नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे यूट्यूब मंच पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 2024 इलेक्शन की, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार नारा दी है एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार। इसकी पूरी आज हम व्याख्या करेंगे और सच्चाई बताएंगे। जहां एक तरफ बड़े बड़े वादे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो इतनी सीट शेयरिंग में उनका जो सेटलमेंट है, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? जहां उनका मनोबल इतनी हाई है और हर चुनावी रैलियों जहां एक तरफ स्टार्ट है, तो वहां मन से कहते हैं कि 400 पार, तो सीट शेयरिंग में इतनी असहज क्यों दिख रही है? महागठबंधन की बात करें तो खास करके इंडिया अलायंस की, तो बहुत सारे दल जो बिखराव हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को कम करके भी क्यों अन्य पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल किए हैं। दरअसल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2024 इलेक्शन की बिगुल बज चुकी हुई है और प्रधानमंत्री से मोदी से लेकर गृह मंत्री से बात कर ले या फिर हम रक्षा मंत्री की बात कर ले, सबों का दौरा अब तेज हो गया है। इधर राहुल और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका भी जनसभाएं चारों तरफ चल रही है। राहुल गांधी देश भ्रमण पे हैं और हर जगह उनका जो यात्रा है, न्याय यात्रा निकली हुई है। वहीं अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो जन विश्वास यात्रा के तहत उनकी भी काफ़ी लाइमलाइट बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर करें खास करके बिहार की 40 सीटों की, तो 40 सीट में भाजपा ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं की है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले जितने भी राज्य हैं, उनका कहीं ना कहीं हर एक दो सीट पे उम्मीदवारी का नाम का घोषणा हो चुका हुआ है। कोई ऐसे राज्य ही बचे हुए हैं जहां बीजेपी ने उम्मीदवारी का नाम की घोषणा न की हो। बहुत कम ऐसे राज्य हैं। वहीं बिहार की 40 सीट पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम की अनाउंसमेंट नहीं की है। क्या कारण रहा हो सकता है? आप सबसे पहले मेरा बात समझिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अनाउंसमेंट एक तरीके से इसलिए भी नहीं कर पाई कि क्योंकि यहाँ एक सेटलमेंट है। यहाँ एक अन्य पार्टी के जो लोग हैं, उनको साथ में रखना बीजेपी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब संभवतः ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहाँ चिराग पासवान बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा थे नीतीश कुमार के साथ आने से, लेकिन अब उनकी भी मंशा पूरी साफ हो गई है कि एनडीए से वो सीट शेयरिंग के मामले में सहमति उनकी बन गई है। एनडीए सरकार में चिराग पासवान क्यों खास है? सबसे पहले आपको बताएं, चिराग पासवान की अगर लाइबिलिटी की बात करें तो खास करके युवा वर्ग चिराग पासवान के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चिराग पासवान वही एक ऐसे नेता है जो पासवान समाज के और खास करके अगर जाति विशेष की बात करें तो सबसे प्रभावी चेहरा में से एक है। पशुपति पारस भले ही केंद्र सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में पहले जगह दी थी, लेकिन अब पशुपति पारस से कहीं ना कहीं ऊपर चिराग पासवान बीजेपी के लिए अब फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर उससे पहले बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा तेज है और इसी के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है अनाउंसमेंट हो सकती है कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी कि प्रत्याशियों के नाम की जैसी चर्चा होगी, आप समझिए बिहार में जातीय समीकरण साधना सभी पार्टी की सबसे अव्वल रणनीति रही है। बात अगर हम आरजेडी की करें तो आरजेडी भी मंच से कई बार कह चुकी हुई है कि ए टू जेड की पार्टी है। जहां एक तरफ आरजेडी के ऊपर लांछन लगता था कि एमवाई समीकरण ही साधने में कामयाब रहती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से नारा दे चुके हुए हैं कि ए टू जेड के साथ साथ एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि जहां एक तरफ सामान्य वर्ग को साधने में उनकी सबसे अहम भूमिका है, तो अब ओबीसी और अति पिछड़ा और एससी एसटी समाज को भी साधने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जीतन राम मांझी के आने से बीजेपी की जो मजबूत स्थिति हुई है, हाँ ये बात सत्य है कि लोकसभा चुनाव में भले ही एक दो सीट की डैमेज हो सकती है, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें और सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में ज़्यादातर दिखने वाली है। क्योंकि एनडीए के खाते में इसलिए भी दिखने वाली है क्योंकि बिहार में जो गणित रहता है, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ते तो भले ही नीतीश कुमार को सीट नहीं आती, लेकिन वोट प्रतिशत महागठबंधन के साथ बढ़ सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार के आने से भले ही बीजेपी का वोट बढ़ेगा, लेकिन सीट की थोड़ी बड़ी उनकी भी कटौती हो सकती है।
बिहार की 40 लोकसभा सीट पे अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में भी ऐसे चेहरे को उतार सकते हैं जो पहले से दबदबा रखें। ऐसी कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जिस सीट पे उनको नुकसान हो पाए। अब बिहार में आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर में सभी सीटों की घोषणा होगी और प्रत्याशियों की जब घोषणा होगी तो देखना होगा कि सबसे प्रभावी चेहरा जो हर क्षेत्र में माने जाते हैं क्या उनको बीजेपी उतारी है कि नहीं। इससे पहले कई सारी सीटों पे बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी का नाम की घोषणा की और उन्होंने बहुत सारे सीटों के नाम की घोषणा करने से पहले बहुत सारे उम्मीदवार के नाम उन्होंने काटे और दिखाया कि 2024 इलेक्शन में हमने भले ही 400 पार का नारा दिया है लेकिन हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लो है। अब देखना पड़ेगा कि बिहार में भी ऐसी रणनीति करने में बीजेपी सक्षम रहती है या फिर नहीं। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी जय हिंद।